हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस लीगल। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो इस सेक्शन को पढ़ने के लिए पहले सेक्शन 34 का नॉलेज होना जरूरी है। तो आई होप आपको 34 सेक्शन पता होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सेक्शन 34 देख सकते हैं। तो अगर वो सेक्शन इससे पहले वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो पता होगा तभी ये सेक्शन सही से समझ में आएगा। तो पहले मैं इसकी बेयर रीडिंग कर देता हूँ एक बार। ये कहता है कि whenever an act which is criminal only by the reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several person, each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone with that knowledge or intention। ये कहता है कि एक जो एक्ट है, एक नॉर्मल एक्ट है, वो क्रिमिनल कब बनता है? वो क्रिमिनल तब बनेगा जब वो किया जाएगा क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ में। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, ये किया जा रहा है बहुत सारे लोगों द्वारा, और अब ये कह रहा है कि जो भी लोग इसमें जुड़ेंगे उसी क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ में, तो माना ये जाएगा कि ये उनमें से किसी एक पर्सन ने किया है उसी क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ में। जैसे कि कोई भी नॉर्मल एक्ट क्रिमिनल इंटेंशन के साथ में करना, और उस क्रिमिनल इंटेंशन के साथ में उस नॉर्मल एक्ट को क्रिमिनल इंटेंशन के साथ में करना, और जो भी लोग उसको कर रहे हैं या जो भी लोग उसमें जुड़ रहे हैं, ठीक है, उसी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के साथ में, वो लोग इसी तरह माने जाएंगे जैसे कि वो किसी एक पर्सन ने किया है। जैसे कि हम सेक्शन 34 में देखते थे कि कोई भी कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है सेवरल पर्सन द्वारा, तो जो भी उस कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में करता है वो ऐसे ही माना जाएगा किसी एक पर्सन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर भी वही है, बस इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, कोई नॉर्मल एक्ट है, उसको क्रिमिनल इंटेंशन के साथ या क्रिमिनल नॉलेज के साथ में किया जाए तभी वो क्रिमिनल बनेगा। ठीक है, और उस एक्ट को, उस क्रिमिनल एक्ट को या उस नॉर्मल एक्ट को क्रिमिनल तरीके से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और जो भी उसमें जुड़ रहा है उसी क्रिमिनल और उस इंटेंशन के साथ में, वो उसी तरह लायबल होगा जैसे कि वो किसी अकेले ने किया है। इसके अंदर हम कुछ इलस्ट्रेशन या कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ सेक्शन 415 का, जो चीटिंग की बात करता है। उसमें एक एग्जांपल है कि जैसे कि सपोज ए और बी दो लोग जाते हैं किसी के थर्ड पर्सन के पास में, ए और बी जाते हैं सी के पास में, और वो उससे पैसे मांगने जाते हैं, उधार पैसे मांगने जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ए और बी का इंटेंशन पहले से ये होता है कि हमको ये पैसे वापस उसको चुकाने नहीं है, और वो उससे उधार पैसे ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए सपोज 10,000 20,000 जो भी है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर वो उनका जो इंटेंशन था कि उनको वापस पैसे नहीं देने, पैसे मांगना एक कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, नॉर्मल एक्ट है, लेकिन उसको नहीं देने के इंटेंशन से पैसे लेने जाना, ये एक क्रिमिनल एक्ट बना देता है इसको, ये चीटिंग के अंदर इसको गिरा देता है। तो अगर वो पहले से इंटेंशन लेके जा रहे थे, या पहले से उनका इंटेंशन बना के जा रहे थे, और उनको नॉलेज था कि उनको पैसे वापस नहीं देने हैं, और वो सी से पैसे उधार ले लेते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने चीटिंग किया, तो यहाँ पर ये क्रिमिनल एक्ट किया। जो भी इसमें जुड़ रहा है, मतलब ए और दो आपस में मिले, ये इन दोनों में से माना ये जाएगा कि किसी एक को भी माना ये जाएगा कि उसने ये अकेले ने किया है। जैसे ये कह रहा है ना कि who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone। मतलब कि माना ये जाएगा ए और बी में से कि, मतलब ये भी मान सकते हैं कि ए ने अकेले ने किया है, और ये भी मान सकते हैं कि बी ने अकेले ने किया है। क्यों? क्योंकि ये जॉइंटली उन दोनों ने किया, और ये उसमें ऐसे ज्वाइन हो रहे हैं जैसे कि ये क्या बोलते हैं, उसी इंटेंशन और उसी नॉलेज के साथ में ज्वाइन हो रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं फॉर्जरी का, 463 इंडियन पिनल कोड का एग्जाम्पल है। तो इसको मैं एक अलग तरीके से समझाता हूँ। आपने जेठालाल वगैरह सीरियल देखा होगा, तो जो जेठालाल है वो अपने एजेंट है, जो बागा उसका एजेंट है, उसका सर्वेंट है, उसको एक ब्लैंक चेक देता है किसी को पेमेंट करवाने के लिए, थर्ड पर्सन को, सपोज मिस्टर एक्स को पेमेंट करवाने के लिए जेठालाल जो है वो बागा को एक ब्लैंक चेक देता है, और उसमें ये पर्टिकुलर ये बोलता है कि इसमें 10,000 से ज्यादा का अमाउंट भरना मत। ठीक है, ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया, और उसमें बोला कि इसको आप 10,000 से ज्यादा का अमाउंट मत भरना। अब बागा जाता है उसको पेमेंट करने के लिए, तो वहां पर क्या है कि ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और ये दोनों मिली भगत करते हैं कि क्यों ना इसको 10,000 की जगह 20,000 भर लेते हैं, और 5,000 मैं रख लूंगा और 5,000 मिस्टर एक्स को दे दूंगा। बागा ये सोचता है। तो इसमें जो है बागा उसको अपना प्लान बताता है, और वो भी उसी क्रिमिनल इंटेंशन के साथ में इसमें जुड़ जाता है, मिस्टर एक्स भी। तो 10,000 तो उसको देने ही थे, और उसके अलावा जो 10,000 थे उसमें से ये दोनों 5,000 बांट लेने के इंटेंशन से 20,000 का अमाउंट बागा उसमें भर देता है। तो यहाँ पर बागा ने क्या किया, फॉर्जरी की है, और जो मिस्टर एक्स उसके साथ में जुड़ा वो उस क्रिमिनल एक्ट के, वैसे जनरली जैसे कि कोई चेक है जो अपने प्रिंसिपल के द्वारा किसी एजेंट को मिला है, उसके अंदर अमाउंट भरना, जो कि वो ऑथराइज्ड है उसको करने के लिए, प्रिंसिपल ने बोला है वो अमाउंट भरना है या उसको जमा कराना, ये कोई ऑफेंस नहीं है।
लेकिन इसके अंदर जो अमाउंट उसने बोला था उसके अलग, उसके विपरीत कोई अमाउंट भरना, वो भी फॉर्जरी के पर्पज से, मतलब उसको डिसीव करने के पर्पज से, तो वहां पर वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाता है। और यहाँ पर कोई पर्सन अगर उसके साथ में जुड़ता है तो वो भी उसी तरह से लायबल होगा जैसे कि वो उसने अकेले ने किया है। ये सेक्शन 35 का कहता है और वो मिस्टर एक्स के लिए यहाँ पर यही पोजीशन बनती है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।